नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 25 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके फादर ने मुझे उनकी बर्थ डिटेल्स शेयर की और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो अपने बच्चे के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इनके लिए पूछा गया है कि प्रमोशन का योग कब बन रहा है इनकी कुंडली के अनुसार। फिलहाल ये आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। विदेश में ये कब तक रह पाएंगे, कब तक जॉब कर पाएंगे, आगे हायर एजुकेशन के योग कैसे हैं और विवाह को लेकर के और इसके अलावा भी कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं इनके बारे में, जिनका हम एक एक कर आखिरी में उत्तर देंगे। सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ होती है यहां पर 3 नंबर से। 3 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है मिथुन लग्न की। और चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा देव जाकर के कर्क राशि में विराजमान है, यानी कि इस जातक की कुंडली बनती है मिथुन लग्न और कर्क राशि की। मिथुन लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। यहां पर लग्न का मान 15 डिग्री का है। यहां पर मैं लिखना भूल गया हूं, लग्न का मान यहां पर 15 डिग्री का है। इसका मतलब कि लग्न के पास जो बलाबल है वो बहुत बढ़िया है। लग्नेश बनते हैं बुध, जाकर के भाग्य भाव में विराजमान है, तो निश्चित रूप से ये बालक जन्मजात भाग्यवान है, भाग्यशाली है। मिथुन लग्न वालों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे जातक आमतौर पर सुखों की तरफ भागते हैं। लॉजिकल थिंकिंग होती है इनकी, इमेजिनेशन की जो पावर होती है इनके अंदर वो बखूबी होती है। और बुद्धि, चूंकि बुद्ध का ये लग्न बनता है तो बुद्धि बहुत तेज होती है, तीव्र बुद्धि वाले लोग होते हैं ऐसे। और जो नेगेटिव है कुछ ट्रेट्स वो ये हैं कि नर्वसनेस कई बार देखी जाती है ऐसे लोगों में कि नर्वस बहुत जल्दी ये हो जाते हैं, बदलाव बहुत तेजी से करते हैं या जीवन में बहुत सारे बदलाव ये करते रहते हैं। और देखा जाए तो कई बार पेशेंस की कमी यानी कि धैर्य की कमी भी ऐसे लोगों के अंदर देखी गई है। यहां पर देखा जाए द्वितीय भाव की तरफ चलते हैं। मंगल और चंद्रमा द्वितीय भाव में यहां पर विराजमान है युति बना करके। द्वितीय भाव धन का होता है, वाणी का होता है, परिवार के साथ संबंधों के लिए हम द्वितीय भाव को देखते हैं, पैतृक संपत्ति के लिए द्वितीय भाव को देखते हैं। यहां पर चंद्रमा और मंगल, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। इस कुंडली में देखा जाए तो मंगल मारक ग्रह बनता है, मार्केश बनते हैं, और चंद्रमा वो भी द्वितीयेश है तो चंद्रमा भी मारक ग्रह है इस कुंडली में। लेकिन चंद्रमा यहां पर देखें तो स्वग्रही बैठा हुआ है, चंद्रमा स्वग्रही बैठा हुआ है, धनेश है चंद्रमा और धन भाव में ही बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर चंद्रमा काफी हद तक धन योग का निर्माण कर देते हैं। और चंद्रमा के यहां पर बैठे होने की वजह से इस जातक को जीवन में पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होगी और अपनी मेहनत से भी ये जातक धन एकत्रित कर पाएगा। वहीं मंगल के ऊपर चलें तो मंगल यहां पर लाभेश है और षष्ठेश भी है। देखिए, लाभेश उठ करके धन भाव में बैठा हुआ है, ये भी अपने आप में महाधनी योग है। चंद्रमा ने एक धन योग बनाया, अब दूसरा धन योग मंगल बना रहे हैं कि वो लाभेश होकर के धन भाव में विराजमान है। ये भी बहुत बढ़िया स्थिति है। ऊपर से देखिए तो चंद्रमा धनेश है और मंगल लाभेश है। दोनों ही धन का डिपार्टमेंट जो है इन्हीं दोनों के हाथों में है इस कुंडली में, और इन दोनों की ही युति धन भाव में हुई है, यानी कि कई सारे धन योग इनकी कुंडली में बन रहे हैं। तो ये जातक, ये बात तो तय है कि धन बहुत सारा कमाने वाला है, बहुत सारा धन ये जातक एकत्रित करने वाला है। यहां पर मंगल देखा जाए हालांकि नीच की राशि में बैठे हुए हैं, मंगल कर्क राशि में है, नीच की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्रमा चूंकि साथ में बैठ गए तो निश्चित रूप से यहां पर मंगल देव का नीच भंग हो जाएगा और यहां पर मंगल नीच भंग राजयोग बना देंगे। तो यहां पर निश्चित रूप से मंगल इनको धन देने वाला होगा और कहीं ना कहीं खूब सारा धन ये कमा सकते हैं। मंगल वक्री है
और मंगल की दशा अंतरदशा में कहीं ना कहीं परिवार वालों के साथ संबंधों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की जरूरत होगी। अपनी वाणी के ऊपर इनको कंट्रोल रखना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मंगल जो है वाणी को तीखा कर देता है। चंद्रमा द्वितीयेश बनते हैं और स्वग्रही हैं, तो निश्चित रूप से चंद्रमा इनकी वाणी को बढ़िया बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बलाबल की बात करें तो यहां पर मंगल के पास 50% का बलाबल है। मंगल यहां पर कुमार अवस्था के हैं, तो वहीं चंद्रमा यहां पर देखा जाए तो वो बाल अवस्था का है और मंगल के पास 25% का बलाबल है। इन दोनों की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो यहां पर से भी धन का योग बन जाएगा और अचानक से भी धन प्राप्ति का योग बन जाएगा। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर कहीं ना कहीं मंगल की दशा में चोट चपेट का योग बना देता है। मंगल की दृष्टियों की बात करें, मंगल की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। पंचम भाव होता है शिक्षा, संतान, लव रोमांस का, तो कहीं ना कहीं मंगल मारक ग्रह हैं, तो शिक्षा संतान संबंधी थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं और लव रोमांस की तरफ भी यह मंगल लेकर के जाने वाला होगा। मंगल की दृष्टि मैंने अष्टम भाव के ऊपर बता दी, और मंगल की दृष्टि जो भाग्य भाव के ऊपर जाएगी वो कहीं ना कहीं जो है मंगल की दशा अंतर्दशा में भाग्य में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं राहु के ऊपर। राहु यहां पर पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव जैसा कि मैंने अभी बताया कि शिक्षा, संतान और प्रेम के लिए देखते हैं। यहां पर राहु 14 डिग्री का विराजमान है, यानी कि राहु के पास बलाबल बहुत बढ़िया माना जाएगा। पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है तुला राशि में। तुला राशि में जो राहु देव हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और तो और ये कुंडली बन जाती है मिथुन लग्न की, और मिथुन लग्न में राहु केतु कारक होते हैं। और यहां पर देखें तो राहु शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, और शुक्र कहां है तो शुक्र अष्टम भाव में जाकर के विराजमान है। देखिए, शुक्र का अष्टम भाव में जाकर के बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि त्रिकोण भाव का स्वामी ग्रह बनता है शुक्र, और जाकर के अष्टम भाव त्रिक भाव में जाकर के शुक्र बैठ गए तो यह बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। यहां पर शुक्र के बैठने की वजह से कहीं ना कहीं प्रेम के संबंधों में थोड़ी परेशानी, संतान संबंधी थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। वहीं शिक्षा की बात करें तो एकेडमिक क्षेत्र में इस जातक को लाभ देखने को मिलेगा। अष्टम भाव में जब कोई ग्रह पंचम भाव का स्वामी ग्रह आकर के बैठता है अष्टम भाव में, तो ऐसे लोग रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। एकेडमिकली ऐसे लोग, ऐसे जातक बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ। यहां पर एक बात और बता दूं कि ये जो राहु है ये अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। राहु के ही नक्षत्र का है, तो यहां पर राहु इनको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने वाला है। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में ये जातक बहुत अच्छा कामयाबी प्राप्त कर सकता है। राहु की दृष्टियों की बात करें, भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी और लंबी दूरी की यात्राएं करवाने वाला होगा राहु। सूर्य के ऊपर दृष्टि डाल करके आत्मविश्वास को कम करने वाला होगा। पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। लाभ भाव के ऊपर राहु की दृष्टि इस जातक को शिक्षा से लाभ करवाने वाली होगी, और राहु की दृष्टि जो लग्न के ऊपर उच्च की दृष्टि पड़ेगी, इस जातक को इंटेलिजेंट बनाने वाला होगा। ये राहु तेज बुद्धि का बनाने वाला होगा, चालाक बनाने वाला होगा। ये राहु बल बहुत अच्छा है। राहु के पास 14 डिग्री का राहु है, 100% बलाबल के साथ युवावस्था में बैठा हुआ है। गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु 21 डिग्री का यहां पर बैठा हुआ है, और यहां पर गुरु देखा जाए तो कुमार अवस्था में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में गुरु सप्तमेश है और कर्मेश है, यानी कि विवाह और करियर भाव का स्वामी ग्रह है गुरु, जाकर के छठे भाव में बैठ गए। देखिए, दो केंद्र घरों के स्वामी ग्रह बनते हैं गुरु, और जाकर के छठे भाव में बैठ गए, तो यहां पर जो गुरु हैं उनको केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। केंद्राधिपति दोष गुरु को लग जाएगा। देखिए, सप्तम भाव विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, और इस भाव से देखें तो गुरु 12 घर पीछे आकर के बैठे हुए हैं, तो द्विद्वादश का दोष गुरु ने सप्तम भाव से बना दिया। तो विवाह सोच समझ के करना चाहिए, कुंडली मिलान करके करना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति देखने को मिलेगी। यहां पर गुरु बैठे हुए हैं कुंडली के छठे भाव में, मित्र की राशि में हालांकि बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। तात्कालिक मैत्री में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मित्र की राशि में है तो बहुत खराब रिजल्ट नहीं देंगे। छठा भाव में गुरु बैठा हुआ है मंगल की राशि में, पेट संबंधित शिकायत दे सकता है, तो उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। डाइजेशन का ध्यान रखने की आवश्यकता है, खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता है।
गुरु की दृष्टि पड़ेगी यहां से कर्म भाव के ऊपर, करियर प्रोफेशन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं गुरु इनको करियर में एक्सपेंशन देने का कार्य करेगा, यानी कि विस्तार करवाने का कार्य गुरु यहां पर करने वाले हैं। देखिए छठा भाव जॉब का होता है और करियर प्रोफेशन भाव का स्वामी ग्रह जॉब भाव में जाकर के बैठा हुआ, निश्चित रूप से इस जातक को जॉब करने से बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है। और गुरु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ने से दिन प्रतिदिन इनके जो स्टेटस में है वो वृद्धि होती जाएगी। गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी, विदेश की यात्राएं और धन का व्यय ये गुरु करवाने वाले होंगे। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है गुरु की, और यहां पर देखेंगे, यहां पर उच्च की दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं धन वगैरह से लाभ करवाने वाले होंगे, धन संबंधित लाभ करवाने वाले होंगे गुरु। और मंगल की जो भी परेशानियां हैं उसको कम या खत्म करने वाले होंगे गुरु। शुक्र के ऊपर चलते हैं, यहां पर शुक्र अष्टम भाव में विराजमान है। शुक्र के ऊपर बात करने से पहले फिर से हम सप्तम भाव को देखते हैं। इस भाव को देखें तो पीछे गुरु और आगे शुक्र बैठा हुआ है, दो नैसर्गिक शुभ ग्रह सप्तम भाव के इर्द गिर्द बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि सप्तम भाव को शुभ कर्तरी योग लगा हुआ है, शुभ कर्तरी योग, तो इस वजह से सप्तम भाव थोड़ा और पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर शुक्र के ऊपर चलते हैं, 19 डिग्री का शुक्र है यहां पर, बलाबल बहुत अच्छा है शुक्र के पास, हालांकि कुमार अवस्था के बैठे हुए, लेकिन 50% से भी ज्यादा का बलाबल यहां पर शुक्र के पास देखा जाएगा। शुक्र इस कुंडली में कौन है देखें तो वो पंचमेश है और द्वादशेश है, यानी कि शिक्षा, संतान, लव, रोमांस और विदेश भाव, खर्च भाव का स्वामी ग्रह शुक्र जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। शनि की राशि में बैठे हुए हैं और शनि के साथ तात्कालिक मैत्री में भी हैं, तो यहां पर बैठ करके शुक्र इनको बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। एकेडमिकली मैंने कई बार बताया है कि अष्टम भाव जो है वो रिसर्च के क्षेत्र में सफलता दिलवाता है, एकेडमिकली जितनी भी चीजें होती हैं उनमें सफलता दिलवाता है। डीप स्टडी के लिए, डीप नॉलेज के लिए अष्टम भाव बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। शुक्र का अष्टम भाव में बैठना कहीं ना कहीं इस जातक को आज नहीं तो कल एस्ट्रोलॉजी वगैरह से भी इंटरेस्ट दिलवाने वाला होगा, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी इसको, इस जातक को इंटरेस्ट दिलवाने वाला होगा शुक्र। देखा जाए शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं, दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर डालेंगे, धन देने वाले होंगे शुक्र। जहां तक प्रेम संबंधों की बात है उसका इनको ध्यान रखना चाहिए। अष्टम भाव में शुक्र आकर के बैठे हुए हैं, प्रेम संबंधों का ध्यान इनको रखना चाहिए। और संतान संबंधित चीजों की भी बात करें तो देखिए राहु जो है पंचम में बैठे हुए हैं, राहु अच्छी स्थिति में है, लेकिन संतान कारक ग्रह गुरु छठे भाव में है और संतान भाव का स्वामी ग्रह शुक्र अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ है, तो प्रथम संतति में हो सकता है तो इनको थोड़ी परेशानी देखने को मिले। और ससुराल पक्ष की तरफ से भी इस जातक को धन का लाभ देखने को अवश्य मिल जाएगा। नवम भाव की तरफ चलते हैं। नवम भाव में देखा जाए तो तीन ग्रह युति बना करके बैठे हुए, यहां पर सूर्य, बुध और शनि विराजमान है। सूर्य बुध की युति यहां पर बुधादित्य योग का निर्माण करती है। जो नवम भाव होता है वो भाग्य के लिए देखते हैं हम, विदेश की यात्राओं के लिए देखते हैं, पिता के लिए भी देखा जाता है और भाग्य के लिए विशेष रूप से इस भाव को हम देखते हैं। शनि यहां पर स्वग्रही बैठे हुए, देखिए शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, कुंभ राशि में यहां पर शनिदेव विराजमान है। अस्त का है शनि क्योंकि सूर्य शनि के साथ बैठ गए, तो शनि की पावर थोड़ी सी यहां पर कम हो जाएगी, पूरी तरह नहीं, शनि की पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी और विशेष रूप से जो शनि की दृष्टियां होती है उसका प्रभाव छिन्न हो जाएगा इस कुंडली में। शनि भाग्य भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश भाग्य भाव में बैठा हुआ है। मैंने पहले ही बताया कि यह जातक भाग्यशाली है, यह जातक भाग्यवान है। हायर स्टडी का योग इस कुंडली में बहुत बढ़िया है, यह जातक चाहे तो हायर स्टडी करके बहुत ज्यादा जो है आगे बढ़ सकता है। सूर्य के ऊपर चलते हैं। यहां पर सूर्य 29 डिग्री के साथ विराजमान है। सूर्य यहां पर मृत अवस्था के हैं, सूर्य मृत अवस्था के हैं। इस कुंडली में सूर्य देखा जाए कौन है तो तृतीयेश है वो, यानी कि पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं और भाग्य भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। शत्रु की राशि में है और तात्कालिक शत्रुता में भी है, तो अति शत्रु हो गए सूर्य यहां पर। लेकिन देखिए पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह भाग्य भाव में जाकर के बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि आप पराक्रम करिए, आप मेहनत करिए, आप साहस दिखाइए, सूर्य आपको बहुत सारी जो है चीजें देने वाले हैं, आपको भाग्य का लाभ देने वाले हैं। यहां पर देखा जाए शनि के ऊपर एक बात और बता दूं कि शनि यहां पर अष्टमेश है, अष्टम भाव यानी कि आयु का भी भाव होता है, और शनि जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए यानी कि अष्टम भाव से द्वितीय यहां पर शनि आकर के बैठा हुआ है। तो
उम्र से लाभ, आयु से लाभ, इसका मतलब कि शनि यहां पर आयु की वृद्धि करवाने वाले हैं, तो शनि की स्थिति यहां पर भी बढ़िया नजर आ रही है। सूर्य शनि का जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं वो पिता के साथ संबंधों के लिए बढ़िया नहीं माना जाएगा, और इस सूर्य के ऊपर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंधों के लिए युति बढ़िया नहीं है, जहां तक कहीं ना कहीं पिता की बातों को ना मानने वाला या तो पिता से दूर रहने वाला हो सकता है। बुध यहां पर 5 डिग्री के साथ बैठा हुआ है, लग्नेश है बुध और सुखेश भी है बुध, तो इस कुंडली में बुध एक कारक ग्रह माने जाएंगे और जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से स्वदेश भाव का स्वामी ग्रह बुध जाकर के विदेश यात्राओं की भाव में बैठा हुआ है, तो विदेश की ढेर सारी यात्राएं ये बुध करवाने वाले होंगे और इस जातक को विदेश लेकर के जाने वाले होंगे, और इनके पिताजी ने बताया है कि ये जातक फिलहाल विदेश में ही रह रहा है, तो बुध इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि ये जातक विदेश में ही रहने वाले हैं। यहां पर देखा जाए 5 डिग्री का बुध है और बाल अवस्था का है ये बुध, यहां पर हायर एजुकेशन के लिए जबरदस्त स्थिति है, विदेश यात्राओं के लिए जबरदस्त स्थिति है, जीवन में सुखों को प्राप्त करने के लिए जबरदस्त स्थिति है, तो यहां पर बुध की स्थिति बहुत बढ़िया मानी जाएगी। आप चाहें तो इस बुध को और ज्यादा बलवान बना सकते हैं। बुध की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी तो कम्युनिकेशन को भी ये बुध बढ़िया बनाने वाले होंगे। चलते हैं कुंडली के लाभ स्थान की तरफ। केतु लाभ स्थान में बैठा हुआ है, 14 डिग्री का केतु यहां पर लाभ स्थान में है, मंगल की राशि में केतु विराजमान है। मंगल कैसे हैं तो द्वितीय भाव में नीच की राशि में बैठे हुए हैं, तो केतु की दशा अंतरदशा में लाभ संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी बहुत परेशानी क्यों? क्योंकि केतु कारक होते हैं इस कुंडली में, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। चूंकि मंगल नीच का है, द्वितीय भाव में है, इस वजह से केतु आपको धन वगैरह का लाभ तो देगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल केतु की दशा अंतरदशा में आपको थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। केतु की दृष्टियों की बात करें, दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, साहस पराक्रम को बढ़ा देंगे केतु। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, इंटेलिजेंट बनाने वाले होंगे, डीप नॉलेज की तरफ लेकर के आपको जाने वाले होंगे, और केतु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, ये उनकी उच्च की दृष्टि होगी, तो वैवाहिक जीवन में भी केतु कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। एक बात आपको और बता दूं, ध्यान से अपने दसम भाव को देखें, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, पीछे शनि सूर्य है और आगे केतु है। कुंडली के दसम भाव को पाप कर्तरी दोष लग जाता है, जिस वजह से दसम भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। आपके दशाओं के ऊपर हम चलते हैं, तो दशा देखा जाए तो फिलहाल आपको शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि 7 सितंबर 2028 तक रहने वाली है, और शुक्र की महादशा में फिलहाल आपको गुरु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 7 जुलाई 2021 तक रहने वाली है। यह समय करियर के लिए, शिक्षा के लिए बढ़िया माना जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र की प्लेसमेंट अष्टम भाव में है और गुरु की प्लेसमेंट छठे भाव में है, तो अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है इस दौरान। सीधे इनके प्रश्नों को ले लेते हैं। आईटी सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, बढ़िया स्थिति है। राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है शुक्र की राशि में, शुक्र अष्टम में है, और शनि यहां पर हायर एजुकेशन के भाव में बैठे हुए। आईटी का सेक्टर आपके लिए ठीक है, अच्छा है, और मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर भी पड़ रही है, तो ये आईटी सेक्टर में आपको लाभ दिलवाने वाला है। प्रश्न है इनके लिए कि प्रमोशन का योग कब बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अभी देखा जाए तो प्रमोशन का योग फिलहाल आपकी कुंडली में चल रहा है, लेकिन ये योग जुलाई 2021 से और भी ज्यादा जो है इफेक्टिव तरीके से आपको इसका लाभ देखने को मिल जाएगा। कब से? तो जुलाई 2021 से। वैसे अभी देखा जाए तो गोचर से शनिदेव यहां पर हैं आपकी कुंडली के अनुसार, और उनकी तीसरी दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो थोड़ा सा योग ऑलरेडी यहां पर बना हुआ है आपकी कुंडली में प्रमोशन का। और शनि की अंतरदशा आपको आने वाली है जुलाई 2021 में, तो जब शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा आ जाएगी, तो वहां से प्रमोशन का योग और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। विदेश में कब तक ये जॉब करने वाले हैं? देखिए, शुक्र की महादशा चल रही है 2028 तक। शुक्र विदेश भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, तो शुक्र की महादशा में जातक विदेश में रहे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह जो बुध है वो विदेश यात्राओं के भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो यहां पर ये जातक विदेश में रहे, इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं इनकी कुंडली में। आगे पढ़ाई की योग बिल्कुल इस कुंडली में हायर एजुकेशन का योग बना हुआ है। कुछ ग्रहों को थोड़ा बल दे करके आप हायर एजुकेशन का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस कुंडली में हायर एजुकेशन के योग बहुत बढ़िया है।
स्थायी विदेश में हो सकता है या फिर नहीं? जी हां, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये विदेश में ही सेटल हो जाएं। विवाह कब तक हो पाएगा और पत्नी कैसी होंगी? देखिए, विवाह की जहां तक बात है तो इनका जो विवाह है उनके योग भी चल रहे हैं। जुलाई 2021 तक विवाह करने का योग बना हुआ है। इसके अलावा पत्नी कैसी होंगी? देखिए, गुरु का कुंडली के छठे भाव में आकर के बैठना और शुक्र का अष्टम भाव में बैठना यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं या तो पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति हो, या तो पत्नी को कहीं ना कहीं कोई रोग हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है। तो कुंडली मिलान कर लें और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी वाली विशेष बात नजर नहीं आ रही। यहां पर आपकी कुंडली में जो शुभ कर्तरी योग बना हुआ है वो आपको बहुत लाभ देने वाला है वैवाहिक जीवन में। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस कुंडली मिलान कर लें, उनके स्वास्थ्य को देख लें, बाकी स्थिति अच्छी नजर आ रही है। आपका वैवाहिक सुख बढ़िया है। इसके बाद पूछा गया है कि माता पिता के साथ संबंध कैसे नजर आ रहे हैं। देखिए, माता के साथ संबंध बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं। और जहां तक पिता के साथ संबंधों की बात है तो सूर्य को देखते हुए कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि सूर्य शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु के साथ बैठे हुए हैं, तो तात्कालिक शत्रुता में भी आगे। शनि के साथ बैठने से सूर्य कमजोर पड़ जाते हैं और शनि के घर में यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं। और तो और राहु की दृष्टि भी इस सूर्य के ऊपर पड़ रही है, तो सूर्य पीड़ित है, मृत का भी है। तो कहीं ना कहीं यहां पर पिता के साथ संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे। इसके बाद पूछा गया है कि 2010 में 10th बोर्ड एग्जाम में ये मेरिट में आए थे, मतलब कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि इनका जो शुक्र है वो पंचमेश है, इनके शिक्षा भाव का स्वामी ग्रह बनता है। और इनका शुक्र अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, जो कि एक प्रकार से देखें तो बहुत शुभ तो नहीं माना जाता, लेकिन एकेडमिक क्षेत्रों के लिए कई बार बताया है कि एकेडमिक क्षेत्रों के लिए पंचमेश का अष्टम भाव में जाकर के बैठना अच्छा है। उस दौरान इनको शुक्र की महादशा और शुक्र की ही अंतरदशा चल रही थी, इसीलिए इनको जो है इतना अच्छा रिजल्ट मिला और इन्होंने मेहनत की और इनका जो मेहनत है वो सफल हुआ। चलिए, उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है और नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति की बात कर लें तो नवमांश कुंडली इनकी बन जाती है कुंभ लग्न की, और लग्न में राहु चंद्रमा बैठे हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वहां पर एक ग्रहण वाली स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल सकती है। सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है, तो विवाह थोड़ा सोच समझ के करें अब। और नवमांश कुंडली थोड़ी सी कमजोर है विवाह के मामले में, तो कुंडली मिलान आपके लिए जरूरी हो जाता है। बाकी ग्रहों की स्थिति की बात करें तो ज्यादातर ग्रहों की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, लेकिन शनि और गुरु वहां पर नीच की राशि में है। खास करके शनि का वहां नीच की राशि में होना बहुत शुभ नहीं माना जाएगा। यहां पर शनि आपके भाग्येश हैं और आपके नवमांश कुंडली में शनि नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। तो शनि के लिए भी आपको कुछ उपाय कर लेने चाहिए। आप चाहे तो शनि को भी बल दे करके उसका लाभ उठा सकते हैं। मंगल आपका उच्च का हो रहा है D9 चार्ट में, तो ये धन के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है। चलिए, उपाय के ऊपर हम चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए। बुद्ध का रत्न है, करीब 7 रत्ती का पन्ना दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को सोने अथवा चांदी की अंगूठी में आप इसे धारण कर सकते हैं। नित्य ओम शुम शुक्राय नमः शुक्रदेव का यह मंत्र है। इस मंत्र का आपको 1 माला, 3 माला, 5 माला या 10 माला, जैसा आपके पास समय हो उस अनुसार आप इसका यथासंभव जाप कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। आप चाहे तो नित्य श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। अगर नित्य नहीं कर सकते तो शुक्रवार के शुक्रवार आपको श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, इससे भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। आप चाहें तो नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं। अभी फिलहाल उसकी बहुत ज्यादा नीड नहीं है। अभी जो उसके पहले मैंने सारे उपाय बताए वो आपके लिए करना ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 25 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण, जिनकी कुंडली धन के मामले में बहुत अच्छी नजर आ रही है और देखा जाए तो ये कुंडली धन कमाने के लिए जबरदस्त है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें
अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।